नमस्कार किसान भाइयों। बहुत से हमारे किसान भाई एक तरीके का सवाल हमेशा पूछते हैं कि हम जो भी पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, मतलब उस पे आपका हर्बिसाइड हुआ, कीटनाशक हुआ या फफूंदनाशक हुआ, उसके रिजल्ट हमको मतलब एक खेत में तो अच्छे मिलते हैं लेकिन दूसरे खेत में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो ये क्यों होता है? तो ये नॉर्मली आमतौर पर होता है, आप जो पानी यूज़ स्प्रेइंग के लिए कर रहे हो, छिड़काव के लिए कर रहे हो, उस पानी की प्रॉपर्टी चेंज होती है। मतलब वहाँ अलग प्रॉपर्टीज़ होगी या अलग प्रॉपर्टीज़ होगी। क्योंकि अगर आप मोटा मोटी देखा जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 से 1% ही केमिकल उसमें मिलाते हैं। मतलब 1 ml मिलाया तो आपका उसमें लगभग 99 ml पानी होगा, मतलब 99% पानी होगा। तो ये 99% जो पानी की मात्रा है वही आप 1% जो भी आपने केमिकल मिला है उसके रिजल्ट को ये दर्शाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट टोटली ये 99% पानी के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि आप पानी तो छिड़काव कर रहे हो, प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? एक तो इसका पीएच आपका नॉर्मली पानी का पीएच ज़्यादा है, मतलब अगर मोटा मोटी बोला जाए तो 8 से ऊपर का पीएच है, और ये पीएच आपका होना चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच का। और अगर 7 से नीचे है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसमें उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी वहाँ दिख नहीं रही होगी। या दूसरी चीज़ है, वो पानी में जो है आपके क्षार ज़्यादा होंगे। क्षार मतलब उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो फायदेमंद है, लेकिन ये क्या होता है, जो पानी में आपके अन्य केमिकल होते हैं इसके साथ ये घुलते और अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। या फिर उस पानी में बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ज़्यादा होंगे। अब अगर ये बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ज़्यादा है तो आप कितना भी पीएच बैलेंसर डालो, ये जो पीएच की बफरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो ये पीएच को भी नॉर्मलाइज नहीं करने देता है, भले आप पीएच बैलेंसर कितना भी उसमें मिला लो। तो ये नॉर्मली ये चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर ईसी और टीडीएस, क्योंकि आपका पानी का ईसी और टीडीएस अगर ज़्यादा है तो भी आपको उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते। तो आपका ईसी 1 से नीचे होना चाहिए, या लगभग आपका ईसी अगर 8.8 डेसीसाइमन से कम है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। या आपका टीडीएस 500 के नीचे होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो चलता है, लेकिन जितना कम टीडीएस उतने ही पेस्टिसाइड के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बोल रहा हूँ, एक अमोनियम सल्फेट और दूसरी चीज़ है नींबू। अमोनियम सल्फेट भी सस्ता मिलता है, नींबू भी सस्ता मिलता है। अमोनियम सल्फेट 2 चीज़ों पे काम नहीं करता है, एक तो ये पीएच चेंज करने के ऊपर काम नहीं करता है, और दूसरी चीज़ एक क्षार यानी आपके पानी का टीडीएस बढ़ाने के ऊपर काम करता है। लेकिन ये 2 चीज़ों के ऊपर अच्छा काम करता है। ये आपके जो भी पानी में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, दूसरे क्षार मिले हुए हैं या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है, इनसे ये अलग घुलनशील पदार्थ बनाते हैं जो आपके नेचुरल पेस्टिसाइड है या पेस्टिसाइड की जो आपकी केमिस्ट्री है उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं होने देता है। तो इस वजह से इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पानी का टीडीएस बढ़ाता है और पीएच को कम करने में इसका रोल नहीं है। तो पानी के पीएच को कम करने के लिए आपको इसमें नींबू मिलाना है, तो नींबू से पानी का पीएच कम हो जाता है। और जो बफरिंग कैपेसिटी के ऊपर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इफेक्ट करते हैं, मतलब पानी का पीएच जल्दी कम नहीं होने देते हैं, तो ये उसके ऊपर भी अच्छा काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप कर पाते हो तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब अमोनियम सल्फेट कितना लेना है, तो ये लगभग आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम तक पर लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हो। या नींबू लेना है तो नींबू आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा नींबू अच्छे रस वाला, वो आप 15 से 20 लीटर के अंदर की जो भी टंकी है उसमें आधा नींबू आप निचोड़ के डाल सकते हो। तो आपको स्प्रेइंग सॉल्यूशन के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। अब इसी टीडीएस या पीएच चेक करने के लिए अलग अलग पोर्टेबल मीटर आपको बाज़ार में मिल जाते हैं, जो सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो इसके द्वारा आप ये स्प्रेइंग सॉल्यूशन की मात्रा भी, मतलब उसमें अमोनियम सल्फेट कितना डालना है या फिर आपको नींबू कितना डालना है, तो ये भी आप उसके ऊपर से डिसाइड कर सकते हो। धन्यवाद।